अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं राजा खुशहाल हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी से। आज हम अपने जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं हम ग्रामर पे, उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट्स नावन, जो आपके सामने यहाँ टाइटल लिखा हुआ भी है। तो नावन जो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन में, कॉमन डेफिनेशन है, सबसे कॉमन डेफिनेशन इसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इसी पर आप एम्फेसिस करिए, इसी पर स्ट्रेस करिए, नेमिंग वर्ड। इट मीन्स कि वट एवर इज़ बीइंग नेम्ड, जो कुछ भी है दुनिया में जिसका नाम दिया गया है वो नाउन है। आप अपने आजू बाजू देख लीजिएगा, जो कुछ भी आपको दिखता है सामने, हर चीज़, वट एवर यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन थिंक अबाउट, दैट्स अ नाउन। जो कुछ भी आप खुद की, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपने रूम के बाहर जाके देख सकते हो, रूम के अंदर भी देख सकते हैं। जो कुछ भी नेचर की तरफ से है या मेन मेड है, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं जिसके बारे में, वो नाउन है। और यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है, ऑल दैट यू कैन सी, फील और थिंक और नाउन। जो कुछ भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, या जिसके बारे में सोच सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं ये नाउन है। जैसे हमारे पास आप क्या क्या देख सकते हैं, एक टैक्सी है, सोमो कैब होगी आपकी लोकेलिटी में, या कोई बस वगैरह होगी। एक कॉक है या ऑक्स है या बुल है, मुर्गे को देख सकते हैं, या हिन है, किसी को भी देख सकते हैं, या पिजन है। बहुत सारी चीज़ों को आप, बनाना है, आप फ्रूट यहाँ पर वॉलनट देख सकते हैं अपनी लोकेलिटी में, पियर्स देख सकते हैं, ग्रेप्स देख सकते हैं, अ माउस है, चूहा देख सकते हैं, अ मंकी देख सकते हैं, कैट देख सकते हैं, मैंगो देख सकते हैं, जितने, अ गर्ल, इंसानों को देख सकते हैं। जो चीज़ें भी आप देख सकते हैं अपने साइड में, अपने पास, अपने सामने, जिनके बारे में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो नाउन है। यू कैन फील, आप फील क्या कर सकते हो, एयर, द ब्लोइंग ऑफ एयर, द ब्लोइंग ऑफ विंड, द लिल मॉर्निंग ब्रीज। जो आप सुबह की हवा, दिन की हवा, कहीं आंधी आ जाती है, जिसको आप एयर हम ब्रीथ भी करते हैं, तो हम उसको फील कर सकते हैं। सारुन ऐसा, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, जिसकी वजह से, या घर में कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी सारोनेस, सैडनेस, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है, तो सारोनेस को भी हम फील करते हैं। इसके बाद हैप्पीनेस, कुछ खुशी के मुकाम, कभी खुशी हो जाती है, कभी कुछ अच्छा इवेंट हो जाता है लाइफ में, कुछ एक अच्छी परसेप्शन से हमें दिल को सुकून आ जाता है, तो वो हैप्पीनेस भी हम फील कर सकते हैं। पेन, कोई इंजरी हो जाती है, किसी घर में किसी और की इंजरी हो जाती है, तो इंजरी या अपनी कुछ और इश्यूज़ की वजह से खुद को पेन भी आदमी फील कर सकता है। तो ये फील करने वाली चीज़ें, जितनी भी फील करने वाली चीज़ें, वो नाउन रहेंगी। इस तरह से आप सोच सकते हैं, साइकोलॉजी, किसी के बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, अपने सामने वाले बंदे को प्रेम्प्ट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं वो कैसा बिहेव करने वाला है। आप फिज़िक्स के बारे में, लाइफ के फॉर्चून, किस्मत क्या है, ज़िंदगी क्या है, ये नाम दिए हुए हैं। लेकिन रे के बारे में, डार्कनेस के बारे में, लाइट के बारे में, जैसे बोला जाता है, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड डार्कनेस, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड डार्कनेस। बस डार्कनेस कुछ नहीं, एब्सेंस ऑफ लाइट ही होता है। इसके बारे में आप या तो देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो ये जितनी चीज़ें जिनके बारे में आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, वो सभी नाउन है जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी चीज़ें भी हैं। अब हमारे पास यहाँ पर काइंड्स दी हुई हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देख सकते हैं, हमें एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर, एग्जांपल फर्स्ट में आप यहाँ से ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आप इनको बहुत गौर से देखिएगा। जो यहाँ पर रेड करके हैं इनको देखिएगा, और आगे जो नैमोक्लेचर दिया हुआ है, कॉमन नाउन, जैसे यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, और ये सब जितने भी दिए हैं इनको बहुत गौर से देखिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल ली हुई है हमने। तो सबसे पहले, सपोज यू हैव अ गोट विच इज़ अ कॉमन एनिमल। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दुनिया में गोट जो है, गोट इज़ अ नेम गिवन टू अ एनिमल, दैट्स द गोट इज़ कॉल्ड गोट थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन एनी country you can listen, you can see a written word goat for goat.
गोट को गोट ही कहते हैं दुनिया में, गोट को डॉग किसी जगह नहीं कहते हैं, गोट को मंकी किसी जगह नहीं। तो ये गोट जो है ये कॉमन नेम है। अब किसी पर्टिकुलर इलाके का, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जब गोट आ जाता है तो उसको हम, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल ए पार्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखी हुई है, जो ये सेंटेंस ए में आ जाता है, अ गोट इज़ अ कॉमन नाउन। गोट जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि गोट दुनिया में हर जगह गोट को गोट ही कहा जाता है, तो इट्स ओबियसली इट्स अ कॉमन नाउन। तो कॉमन मीन्स विच इज़ कॉमन फॉर ऑल, विच इज़ सेम फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, हर एक के लिए एक जैसा हो, फ़र्क उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। जैसा नाम, नाम की बात कर रहा हूँ मैं, नाम की, उसकी जीन्स की, उसकी जीनोलॉजी, उसके फीचर्स के बारे में नहीं, उसकी बायोलॉजिकल कंपोजिशन की, हम नाम के बारे में बात, क्योंकि हम नेमिंग वर्ड पढ़ रहे हैं। तो गोट जो है ये कॉमन नाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब अगर गोट का नाम कुछ रखा जाता है, जैसे आपकी लोकेलिटी में क्या होगा, यहाँ एग्जांपल में सोनी नाम दिया गया है, तो सोनी वाले नाराज़ ना हो जाए, ठीक है, अपना ये खुद से जिसने, जिनकी लिखी हुई ये बुक है, जिन्होंने वर्ड चूज़ किया, तो उसके उन्हें अपनी गोट का नाम जो है वो सोनी रखा है। आप यहाँ कुछ भी लोकेलिटी में खुद से नाम दे सकते हैं। तो सोनी जो नाम, गोट, उसी गोट को जो कॉमन थी उसका नाम अब आ गया सोनी, तो इट मीन्स वो कॉमन ना रही, वो किसी की गोट हो गई। तो जब किसी पर्टिकुलर इंसान की वही गोट जो उसका नाम सोनी रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। अब वही गोट अगर फॉक में, अगर अगर एक झुंड में गठी चली जाती है, अब उस पूरी हम एक गोट को अलग अलग करके तो नहीं बोलेंगे, हम पूरी जितने भी कलेक्शन ऑफ गोट्स होगा तुम उनको फ्लॉक बोलेंगे। तो फ्लॉक जो रहेगा वो जो उस सोनी है उसको रिप्रेजेंट करी, तो सोनी जो है उस फ्लॉक में कलेक्टिव नाउन कहलाई जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर वही गोट को हम काटते हैं, हम उसको स्लाटर करते हैं, स्लाटर हाउस में ले जाते हैं, उसका मटन घर में, जैसे सबके घर में बनता होगा, तो मटन जब हम उसका बनाते हैं खाने के लिए, तो जो मटन काट के हमें जो स्लाटर हाउस से जो मटन मिलता है हमें जो खाने के लिए, तो वो मटन जो है वो मटन से ही मिल के बनी है गोट, तो मटन जो वह है वो रहेगा मैटेरियल नाउन। तो मटन से ही बनी हुई थी सोनी, तो मटन जो था उससे, उस मैटर से बनी हुई, तो इसलिए जो सोनी जहाँ एज ए मैटेरियल रह नाउन रहेगी, क्योंकि उसका मैटेरियल हम लेके जा रहे हैं। अब वही मटेरियल हमने घर में लिया, हमने टेस्ट करा, हमने पकाया, बहुत डेलिकेसी, बहुत ही लजीज, बहुत ही एक स्पाइसी सा फील आया, हमने उसको टेस्ट को महसूस किया कि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वहाँ पर वो सोनी जो साहिबा गोट थी वो अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर आएगी। तो इट मीन्स एक ही चीज़ को हमने नाम दे दिए सिचुएशन के हिसाब से, तो सिचुएशन के हिसाब से एक कॉमन गोट को हमने उसका नाम रख दिया, प्रॉपर बन गई। उस गोट कलेक्शन ऑफ गोट्स में चलेगी तो वो कलेक्टिव नाउन रहेगी। फिर उसको काटा, उसका मटन लिया तो मैटेरियल रहेगी। अब उसको खाया, टेस्ट किया तो सब्सट्रैक्ट। तो इट मीन्स इज ए सिचुएशनल। तो आप नाम किसी चीज़ का भी हर सिचुएशन में नाम दे सकते हैं। हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, आप इसको खुद ही देखिएगा, फील कीजिएगा, जो रेड में लिखे हुए हैं इनको फील कीजिएगा ये क्या, और इसके बाद ये पर्टिकुलर नाउन को आगे प्रॉपर कॉमन कैसे जाता है। आई होप कि आप इस सेशन को अच्छे से समझे होंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के हम प्रोनाउन पे आएंगे, तो कैच मी देयर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।